बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। नाउ अब हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट लिखी है उसने फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि जो नीचे मैट्रिसेस गिवन है ना, आपने आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है, पहचान करनी है कि इन मैट्रिक्स में से यूनिट मैट्रिसेस कौन सा है, या रो मैट्रिसेस कौन सा है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सा है एंड नल मैट्रिसेस कौन सा है। तो बच्चे यूनिट मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनके डायगोनल में 1 1 आ रहा हो, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, 0 होती हैं। रो मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें जस्ट 1 रो हॉरिजॉन्टल और रो होती है, जिसमें जस्ट 1 एक रो हो, ठीक है। तो वो कौन से मैट्रिसेस होते हैं, रो मैट्रिसेस। तो कॉलम मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिसमें जस्ट 1 वर्टिकल लाइन हो, तो वो कौन से मैट्रिसेस होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस होते हैं। नल मैट्रिसेस जिसमें तमाम के तमाम अरकान या एंट्रीज 0 हो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनकी आइडेंटिफाई करना, शनाख्त करनी है। तो सबसे पहला मैट्रिसेस है जिसमें तमाम की तमाम अरकान या एंट्री 0, तो ये क्या कहलाएगा, नल मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स, ठीक है। या उर्दू में से हम कहेंगे सिफरी कॉलम है, ठीक है। बी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, या उर्दू में हम उसे कहेंगे कतारी कॉलम, ठीक है। सी मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट 1 वर्टिकल लाइन है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन होगी उसे हम क्या कहेंगे कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। यह हम इसे कह सकते हैं कि कॉलमी कॉलम है, ठीक है, उर्दू में। डी मैट्रिक्स हमारे पास जो डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उर्दू में हम इसे कहेंगे, उर्दू मीडियम बच्चे जो हैं उनकी बुक पर होगा वादानी ज़रबी ज़ाती कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास ई एक मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट 1 एंट्रीज है और वो 0, तो ये क्या कहलाएगा, जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हों तो वो क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम। हमारे पास एक एफ मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट 1 कॉलम है, एक वर्टिकल लाइन है, तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने स्टेटमेंट लिखी है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ये जो आपके पास मैट्रिसेस नीचे गिवन है ना, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, इनकी शनाख्त करनी है कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन सा है, रो मैट्रिसेस कौन सा है, ठीक है, कॉलम मैट्रिसेस कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस बच्चे जिनमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल हो वो क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, ठीक है। रो मैट्रिसेस जिसमें 1 हॉरिजॉन्टल लाइन हो उसे में हम क्या कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिसेस जिसमें जस्ट 1 वर्टिकल लाइन हो, जिस तरह 1 वर्टिकल लाइन, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चे ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनके डायगोनल में 1 1 हो, ठीक है। नल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें तमाम की तमाम एंट्रीज या अरकान 0 हों। तो आइए हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, सबसे पहले हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। नंबर ऑफ रो काउंट करें, 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ, ये सेकंड रो है, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2/3 है, यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। तो ऐसे कौन सा मैट्रिक्स था जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसे उर्दू में बच्चे कहते हैं हम मुस्ततीली कॉलम, ठीक है। हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें जस्ट 1 वर्टिकल लाइन है, तो इसे हम कहेंगे कि कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, या उर्दू में हम इसे कहेंगे कि ये कॉलमी कॉलम है, जो उर्दू मीडियम बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ये चौथा मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे हम उर्दू मीडियम बच्चे जो इसे पढ़ते हैं वादानी ज़रबी ज़ाती कॉलम, ठीक है। हमारे पास ये एक और मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो काउंट करें, 1
2 और 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 और 2। रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं, कॉलम को हम वर्टिकल। तो इसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है बच्चे, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर। ठीक है बच्चे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसे उर्दू में हम कहेंगे मुस्ततीली कॉलम है। हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ठीक है, या इसे हम उर्दू में कहेंगे कि कतारी कॉलम है। ठीक है, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसमें वन वर्टिकल लाइन है। ठीक है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन होगी बच्चे, हम उसे कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, उर्दू में हम कहेंगे कि ये कॉलमी कॉलम है। ठीक है, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसमें हम रो और कॉलम काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, 2 और 3 है। ठीक है, रो इसमें 3 है, कॉलम 1, 2, 3 है। ठीक है, रो एंड कॉलम की तादाद इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें रो एंड कॉलम तमाम की तमाम एंट्रीज क्या है? 0 हैं। ठीक है, तमाम की तमाम अगर एंट्री 0 होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है, या उर्दू में हम इसे कहेंगे कि ये सिफरी कॉलम है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें वो कहता है फ्रॉम द, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस। यानी कि वो कहता है कि आपके पास जो मैट्रिसेस गिवन है ना, इन मैट्रिसेस को आपने आइडेंटिफाई करना है, इनकी शनाख्त करनी है कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल कौन सा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स बच्चे ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल में जो एंट्रीज या अरकान होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, वो एक जैसे नहीं होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एंट्रीज या अरकान है वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 है इधर, तो इधर डायगोनल में 2 होगा, बाकी अरकान जो एंट्रीज होंगी नॉन डायगोनल वो 0 होंगी। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पीछे भी पढ़ा था कि उसके जो डायगोनल में 1 1 होगा और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 0 होंगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं, हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, इनकी शनाख्त करनी है। ये मैट्रिक्स है, इसके जो डायगोनल में अरकान आ रहे हैं ये वतर में, तो ये सेम है, एक जैसे हैं, तो ये क्या होगा? स्केलर होगा। ठीक है, स्केलर और सेम एक ही चीज़ है। ठीक है, यानी कि अगर इसके ये डायगोनल अरकान सेम होंगे तो ये क्या होगा? स्केलर होगा। अगर ये डायगोनल एंट्रीज या अरकान एक जैसे नहीं होंगे तो बच्चे वो क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास बच्चे सी मैट्रिक्स है जिसमें उसके डायगोनल में 1 1 आ रहा है। अगर 1 1 डायगोनल में हो या वतर के अरकान 1 1 हो, तो इन्हें वतरी अरकान उर्दू में कहते हैं। तो अगर डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और उर्दू में बच्चे हम इसे क्या कहेंगे कि वादानी ज़रबी ज़ाती कॉलम है। अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो एंट्री हो और बाकी तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हो तो वो क्या होगा? डायगोनल में वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास एक ई मैट्रिक्स है, हमारे पास एक ई मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 2 करें तो हमारे आपके पास 3 आ जाएगा, 1 + 5 - 2 करें 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 करें तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं कि सेम नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो ये क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चे अक्सर मिक्सअप कर देते हैं डायगोनल और स्केलर को। ठीक है, डायगोनल को तो ये जो डायगोनल एंट्रीज होंगी ये एक जैसी नहीं होंगी, और जो स्केलर की होंगी, स्केलर एस से स्टार्ट होता है ना स्केलर, तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, एक जैसी होंगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट उसने लिखी है ना, वो कहता है फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस A B C D
एंड इवन। वो कहता है कि आपके पास ये जो मैट्रिसेस गिवन है ना, इन सब मैट्रिसेस के आपने नेगेटिव ए फाइंड करना है, नेगेटिव बी फाइंड करना है, नेगेटिव सी फाइंड करना है, नेगेटिव डी एंड नेगेटिव ई। तो नेगेटिव हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इसके तमाम अरकान को या एंटरीज का साइन चेंज कर देंगे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 0 के साथ हम वैसे कोई साइन यूज़ नहीं करते, ये नेगेटिव 1 है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका हम नेगेटिव बी किस तरह फाइंड करेंगे, इसके तमाम अरकान का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है बच्चे, जिसमें हमने इसका नेगेटिव सी फाइंड करना है। तो नेगेटिव सी किस तरह फाइंड करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, इसकी जितनी भी एंट्रीज हैं -2, -6, -3, -2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आई होप इस बात की आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक डी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव डी फाइंड करना है। तो इसकी जितने भी एंट्रीज या अरकान है उनका साइन चेंज कर देना है। तो -3 तो +3 हो जाएगा, नेगेटिव +2 है तो -2, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो -5 हो जाएगा। अब हमारे पास हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, तो इसको हमने सॉल्व करना है। वो कहता है इसकी जो उसने स्टेटमेंट लिखी है ना, कहता है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो नीचे आपके पास मैट्रिसेस गिवन है ना, इन सब का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज बच्चे क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो रो को हम कॉलम में और कॉलम को हम रो में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हम इसका ए का किस तरह ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो आपने ए पर एक छोटा सा टी लगाना है, ठीक है, तो इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट रो को पकड़ना है, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को पकड़ना है, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, थर्ड रो को पकड़ना है, थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह अब आपने बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो इसकी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। रो को हम हॉरिजॉन्टल शो करते हैं ना, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका भी आपने सी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने रो को क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। रो को हम हॉरिजॉन्टल शो करते हैं और कॉलम को हम बच्चे वर्टिकल, ये रो थी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दी। सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, थर्ड रो को बच्चे हम थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट है बच्चे, उसमें हमने डी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका डी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, आपने क्या करना है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। डी ट्रांसपोज आपने लिखना है, फर्स्ट रो, इस रो को पकड़ना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को पकड़ना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने इस ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है बच्चे। तो आपने क्या करना है, रो को पकड़ना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को पकड़ना है, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास एक एफ है, इसका भी हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है बच्चे, रो को हम हॉरिजॉन्टल शो करते हैं ना, तो रो को आपने पकड़ना है ना बच्चे, तो कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को पकड़ना है, आपने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। आई होप आप लोगों की इस बात की समझ आ चुकी होगी कि हम ट्रांसपोज किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। तो आइए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो कहता है वेरीफाई दैट इफ़ ए = आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक बी मैट्रिक्स है, देन ए का ट्रांसपोज लें और अगेन उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए। बी का आप ट्रांसपोज लें, अगेन आप बी का ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आ जाए। तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं क्या ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है बच्चे, 1 2 0 1। तो अब हम फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करने की कोशिश करते हैं। क्या है, ए का अगर ट्रांसपोज लें एंड अगेन ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट ए का ट्रांसपोज ले लें, इस ए का आपने क्या करना है,
ट्रांसपोज, ठीक है। आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। बच्चे रो को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं तो कॉलम को हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। तो इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दें। इस रो हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो हमने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब इसी का हम अगेन ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका अब ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है बच्चे। इस ए ट्रांसपोज का हम दोबारा ट्रांसपोज लेने लगे हैं। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रो को पकड़ा, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड रो को पकड़ा, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें बच्चे, ये जो हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया है, ये बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स आ चुका है जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था। 1, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर सेकंड कॉलम में 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 0 है, इधर 1 है, तो सेम वही कॉलम है, ठीक है, वही मैट्रिक्स आ चुका है। तो हम कह देते हैं कि ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें अगेन तो वो ए के इक्वल आता है। हमने ये बात सब प्रूव कर दी। अब हमारे पास बी ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आता है। ये बात हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 1 2 0, ठीक है। तो आपने इसका क्या करना है बच्चे, ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज। रो को आपने क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब इस चीज़ का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चे। ये क्या करना है, आपने रो को पकड़ना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, सेकंड रो को पकड़ना है, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं बच्चे, जो है हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आया, ये बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। बी 1 इधर है तो इधर भी 1 है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, 2 0 तो 2 0। तो हमने ये बात साबित कर दी कि अगर बी का ट्रांसपोज लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आता है, ठीक है बच्चे। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।